आत्म के अहित विषय कषाय। और अपनी चर्चा चल रही थी काय पर? अहंकार पर। और कल एक बहुत अच्छी कहानी राजा भोज की हमने सुनाई थी, और उस राजा भोज की कहानी का सार ये था, सबका मान करना पर ज्ञान का मान मत करना। ज्ञान आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकता है, उसका मान मत करना। फिर उसके बाद मैंने कहा था, आपको गर्मी के विषय में बताया था कि गर्मी होती है, वो भले ही गति के बिना भी गर्मी हो सकती है, पर कहीं कहीं ऐसा है गति होने के बाद भी गर्मी नहीं होती है। तो उसके अनेक उदाहरण आपके सामने रखे थे। आचार्य भगवान का, पूज्य निर्यापक श्रमणों का उदाहरण रखा था मैंने, प्रशांत जी आदि की बात, पाटनी जी आदि की बात रखी थी। और उसमें से ही कहा था कि वैसे सफलता मन को अहंकार के लिए उकसाती रहती है, पर वो बिरले होते हैं जो इन सब के बावजूद भी उसमें नहीं आते। और अंत में बहुत अच्छी बात बोली थी, वो फिर से मैं एक बार रिपीट करके अपनी आगे बात को प्रारंभ करता हूँ। अहंकार का ये अजगर, अहंकार का यह अजगर सफलता की मोरनी की आवाज सुनने के पश्चात भी, अहंकार का यह अजगर सफलता की मोरनी की आवाज सुनने के पश्चात भी मन के बिल से यदि बाहर ना आए तो समझना हम वास्तव में वीर हैं, पराक्रमी हैं। ये बात बोली थी। और एक कविता भी बोली थी, लंबी चौड़ी कविता है, समय लग जाएगा आपको, वैसे तो मालूम ही हो, पूरी कविता का सार भी कल बता ही दिया था। अपन अब आगे चलते हैं और कुछ इसी विषय को लेकर मान को कम करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये संसार है, इस संसार में जितने भी द्वंद्व, संघर्ष, विग्रह और युद्ध हुए हैं, इनके कारणों का अगर हम अध्ययन करें तो अनेक हो सकते हैं, फिर भी उनका कारण यह है कि एक बहुत प्रमुख कारण है एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना। जितना द्वंद्व, जितना संघर्ष, जितना विग्रह, जितना युद्ध इस संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है, उसका अगर हम समझें तो उसमें हेतु ये निकलेगा कि आधिपत्य जमाना, और कोई कारण नहीं है। आधिपत्य, उस पर मुझे अपना स्वामित्व जमाना है, उस पर अपना अधिकार जमाना है, उस पर हमें अपने आप का प्रभुत्व जमाना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी से बड़ा व शक्तिशाली सिद्ध करना है आपको। तो सामने वाले से अपने को क्या करना है? बड़ा, और क्या करना है? प्रतिद्वंदी से शक्तिशाली सिद्ध करना है आपको। आप चाहते क्या है? मैं सामने वाले जो भी सामने वाला है उससे क्या बनूं? उससे मैं शक्तिशाली बनूं और उससे मैं और पुष्ट हूं, ये आपकी भावना रहती है। मूलतः इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मूलतः संघर्ष दो व्यक्तियों के अहंकार का टकराव ही होता है। फिर से बोलूं, मूलतः संघर्ष दो व्यक्तियों के अहंकार का टकराव ही होता है। जैसे आपने देखा, दो पत्थर जब आपस में मिलते हैं, दो पत्थर जब आपस में मिलते हैं और हम उन पे घर्षण करते हैं, वो जो दो पत्थरों का जब घर्षण होता है तो क्या निकलती है? चिंगारी निकल जाती, वो आग की उत्पत्ति हो जाती है। वो आग जो सबको समाप्त करने की क्षमता रखने वाली है। तो वो दो ऐसी कठोर चीजें मिलती है, दो ऐसी निष्ठुर चीजें मिलती है, जो ठोस चीजें मिलती है, और जब आपस में टकराती है तो चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, दो व्यक्तियों का वो कठोर अहंकार जब आपस में टकराता है तो वो संघर्ष को जन्म देता है। वो किसको जन्म देता है? वो संघर्ष को जन्म देता है। संघर्ष के अगर हम मूल में पहुंचेंगे, आधार में पहुंचेंगे, तो ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों का अहंकार ही होगा। उस अहंकार के कारण ही आज संघर्ष हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, विग्रह हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और कोई युद्ध का कोई कारण नहीं है, सिर्फ अहंकार ही उसके मूल में बैठा हुआ है। जब तक इस अहंकार को हम नहीं समझेंगे तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ये द्वंद्व खत्म नहीं होगा। मनुष्य जाति का सबसे ज्यादा अहित इसी में हुआ है। उठा के इतिहास देख लेना, मनुष्य जाति का अगर अहित हुआ है तो इस अहंकार से ही हुआ है। ना भूख से, ना रोग से, ना ही भूख से इस मनुष्य जाति का अहित हुआ है, ना ही रोग से इस मनुष्य जाति का अहित हुआ। मतलब इनका क्या हुआ? अहित हुआ है। अन्य कारणों की अपेक्षा मानव जाति को अगर क्षति पहुंचाई है तो ध्यान रखना संघर्षों ने और युद्धों ने। उठा के इतिहास देख लो,
महाभारत का वो युद्ध हुआ था, अभिमान के पीछे ही तो हुआ था। वो अभिमान के पीछे हजारों लाखों लोगों का संहार हुआ था, खून की नदियां बह गई थी। बताओ, वो तो सिर्फ अभिमान ही था। वो रामायण का युद्ध क्या था? वो अभिमान ही तो था। बताओ कितने लोगों का सर्वनाश हुआ था। वो जितने विश्व युद्ध हुए हैं, उस विश्व युद्धों को अगर उठा के देखोगे तो हर एक के अंदर अभिमान था। अभिमान के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ अभिमान का ही पूरा मामला है। अभिमान के पीछे ही युद्ध होते गए हैं और इसके कारण ही मानव का पतन भी होता चला गया है। मानव का पतन भी होता चला गया। उसमें हेतु सिर्फ क्या है? अभिमान, स्वार्थ, संकीर्णता, अनुदारता। मतलब उदारता की अपोजिट अनुदारता कह सकते हैं अपन। उदारता नहीं होना, अनुदारता। लोभ जैसे दुर्गुणों को एकमात्र जनक उत्पन्न करने वाला अहंकार ही है। क्या है? अहंकार ही है। किसको? वो जो आपके अंदर स्वार्थ बैठा है, उस स्वार्थ को। आपके अंदर जो संकीर्णता है, संकीर्णता मतलब आपकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, आप संकुचित विचारधारा को लिए हुए हैं। वो जो आपके अंदर उदारता नहीं है, अनुदारता है, वो जो आपके अंदर लोभ बसा है, ये सब दुर्गुण हैं। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। इन सब दुर्गुणों को अगर पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला मूलभूत कौन है? उसका जनक अहंकार है। चूंकि ये दुर्गुण मनुष्य के अंतःकरण में निवास बैठ चुका है, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे जीवन में उतरती जा रही है। अहंकार की तुष्टि किसी चीज़ को पाने से नहीं होती है। मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। अहंकार की पुष्टि किसी चीज़ को पाने से नहीं होती, बल्कि उस चीज़ को किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक पाने से। अहंकार सामान्य से तुष्ट नहीं होता है। अहंकार काय से संतुष्ट होता है? काय से पोषित होता है? उसका अहंकार का पेट काय से भरता है? आप समझना, आपकी बात बता रहा हूँ। वो अहंकार उस चीज़ से नहीं, किस चीज़ से? अधिक की अपेक्षा अधिक पाने से होती है। तो जहाँ अधिक पाने की अपेक्षा होती है, वहाँ पर अहंकार होता है। तो क्या कहना चाहिए? वस्तुतः अहंकार का निकनेम कह लो, अहंकार का भाव कह लो, अहंकार का शब्दार्थ कह लो, अहंकार की सरल भाषा में परिभाषा कह लो, तो अहंकार का अर्थ ये दूसरों से अपने को श्रेष्ठ साबित करना। अहंकार क्या है? दूसरे से अपने को श्रेष्ठ साबित करना। ये अहंकार की परिभाषा है। शुद्ध हिंदी भाषा में समझने के योग्य अगर हम चाहें तो क्या है? अहंकार को दूसरे से अपने को श्रेष्ठ साबित करना, ये अहंकार की परिभाषा है। यही कारण है। इसी कारण लोग लोभ करते हैं, ताकि हमें संपन्न बनना है। अब संपन्न बनना है तो फिर आप वो काय के लिए? क्योंकि वो अभिमान को पुष्ट करना है। तो वो अभिमान को पुष्ट करना है तो आपको लोभ करना पड़ेगा। लोभ करोगे तब तो आप बड़े बन पाओगे, और बड़े बन पाओगे तब तो आपके अंदर संपन्नता होगी, और संपन्नता होगी तब तो आपके अंदर का जो अभिमान है वो पुष्ट होता चला जाएगा। निश्चित बात है। इसी कारण दूसरे को दबाने की चेष्टा, दूसरों को दबाने की चेष्टा करते, ताकि अपनी प्रभुता सिद्ध हो जाए। क्या सिद्ध हो जाए? अपना दूसरों के सामने हम बड़े बन जाएं, प्रभुता सिद्ध हो जाए। और उस प्रभुता सिद्ध करने के लिए आप अभिमान करते हो। ये मुख्य बात है। तीसरी बात, इस कारण दूसरों को मूर्ख बनाना चाहते हो। क्या? दूसरों को क्या बना? मूर्ख बना। क्यों? क्योंकि दूसरों को मूर्ख बनाएंगे तो स्वयं बुद्धिमान बन जाएंगे, और जब स्वयं बुद्धिमान बन जाएंगे तो अपने आप हम अभिमानी हो जाएंगे। वो अभिमान को पुष्ट करते जा रहे हैं हम, किसके कारण? अपने आप को बुद्धिमान बनाते हुए। अहंकार सदैव दूसरों को, मतलब जो अहंकार है वो दूसरों का मापदंड बनाकर होता है। कैसे मापदंड दूसरे का कैसा है? थोड़ा समझना है इस चीज़ को, थोड़ी पेचीदा चीज़ें की। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका हर परिस्थिति में अहंकार एक जैसा होता है? हर परिस्थिति में अहंकार एक जैसा होता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आप अहंकार के मामले में रागी देशी हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो आपके समकक्ष है, आप भी करोड़पति, वो भी करोड़पति है, उसके सामने आपका अहंकार इतना नहीं रहेगा। और अगर मान लो उससे थोड़ा और बड़ा व्यक्ति होगा, उसके सामने आपका अहंकार इतना नहीं होगा। और एक छोटा व्यक्ति होगा, उसके सामने आपका अहंकार ऐसा होगा, आपका स्वरूप ऐसा होगा कि सामने वाले को आप दबा दोगे। बोलो ये क्या है? मतलब अहंकार का मापदंड सामने वाले का अस्तित्व तय करता है। आपका जो अहंकार कैसे बढ़ता है, सामने वाले का ओहदा तय करता है। मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं,
छोटे अधिकारी के सामने आप अहंकारी बनेंगे, क्या बड़े अधिकारी के सामने आप अहंकारी बनेंगे? बन के बता देना एक बार, बड़े अधिकारी के सामने अहंकारी, समझ में आ जाएगा क्या होता है। आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर हैं, और वो जो बड़ा है बलजोर है, उस बलजोर पहलवान के सामने आप अपना अहंकार दिखाना, हाथ पैर टूट जाएंगे। पहलवान के सामने, दादा के सामने, जो डाकू है बदमाश के सामने, वहाँ अहंकार कहाँ चला जाता है? उस गरीब के सामने अहंकार, उस बुज़दिल के सामने, जो मरा हुआ है उसके सामने अहंकार क्यों कर रहे हो आप? किसी प्रवृत्ति हमारी, हम मरे हुए के सामने, बुज़दिल के सामने, जिसके पास कुछ नहीं है उसके सामने अहंकार कर रहे हैं। वो तो और खराब है ना। अगर सच्चे अहंकारी हो ना, बनो अहंकारी, मैं दावा दे रहा हूं, बनो, खुलेआम चैलेंज करो, किसी पहलवान के सामने अहंकार बता के दिखाओ। तुम बताओ, अपने जो बड़े प्रमुख हैं, बॉस हैं, जिन्हें कहना चाहिए जो अधिकारी हैं, उनके सामने अहंकार करके दिखाओ। आप दिखा दो वो टीआई के सामने, पुलिस वाले के सामने अहंकार, देखते हैं कितने बड़े अहंकारी हो। दिखा दो किसी बड़े कलेक्टर के सामने अपना अहंकार, वहाँ क्यों आपका अहंकार गौण हो जाता है? वहाँ क्यों आप बिल्ली की जैसे वो दुम हिलाने लग जाते हो और उनके आगे पीछे घूम जाते हो? उस व्यक्ति के सामने अहंकार, मुझे बड़ा विकल्प होता, उसके सामने अहंकार, जो बेचारा झुका हुआ है उसके सामने अहंकार दिखा रहे हो, जो बेचारा दबा हुआ है उसके सामने अहंकार दिखा रहे हो। वहाँ अहंकार दिखाकर आप और उल्टा नीचे जा रहे हो। अरे जो झुक रहा है उसके सामने आप भी झुक जाओ ना भैया, आप भी उसके जैसे, वो जिस प्रकार से नम रहा है आप भी उसके सामने नम जाओ ना भैया। क्यों अपने उस अहंकार को और पुष्ट कर रहे हो? अगर मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ अहंकार रूपी पाप को करने के लिए, बस आप अहंकार अगर करना है खूब करो, लेकिन अपने से बड़े के सामने अहंकार करना, अपने से बलशाली के सामने अहंकार करना, तो मैं मानूंगा आप सच्चे अहंकारी हैं। अभी आप झूठे अहंकारी हैं। जहाँ करना चाहिए अहंकार वहाँ आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप अहंकार नहीं कर रहे हैं। वहाँ आपको अहंकार करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। पहले भी मैंने क्या था, अहंकार करो, आप अच्छे कार्यों के लिए अहंकार करो कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है और इससे अच्छा बनना है, पर वहाँ हम अहंकार को नहीं कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम तो दबाए जो गलत चीज़ें हैं वहाँ अहंकार कर रहे हैं, दबे हुए उस पर अहंकार कर रहे हैं। इसको हमें छोड़ना चाहिए। ये वृत्ति हमारी, ये प्रवृत्ति हमारी अच्छी नहीं है। तो छूट, बिल्कुल छूट, खुलेआम छूट। आज मैं छूट दे रहा हूँ आपको, खूब करना अहंकार, लेकिन किसके सामने? कमज़ोर के सामने नहीं, बलवान के सामने करना अहंकार। कमज़ोर के सामने अगर अहंकार करोगे वो ठीक नहीं। बलवान के सामने अहंकार करके बताना तो मैं आपको शाबाशी भी दूंगा, इनाम भी दूंगा, पुरस्कृत भी करूंगा कि बहुत अच्छा किया तुमने। तो इस बात को आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाना, मैं अहंकार करूंगा नहीं। और कम से कम किसके सामने नहीं करूंगा? कमज़ोर के सामने नहीं करूंगा। बस इतना सा नियम ले लो कि मैं अहंकार किसके सामने नहीं करूंगा? कमज़ोर के सामने नहीं करूंगा। और जो मरा हुआ है उसके सामने क्या अहंकार करूं? जो झुका हुआ है उसके सामने क्या अहंकार करूं? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या अहंकार करूं? अहंकार करना भी है तो उसके सामने करना तो और अच्छा हो जाएगा। इतना सा नियम ले लो, पूरा अहंकार मत छोड़ो। इतना सा तो नियम ले सकते हैं, आप लोग ले सकते हो ना, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। इतना सा नियम ले लो, नहीं महाराज जी अहंकार मत छोड़ो, अहंकार बस कमज़ोर के सामने हमें अहंकार, छोटे के सामने अहंकार नहीं करना है। बस ध्यान रखना, आपने छोटों को इतना दबा दिया है, बेचारे वो इतने दब गए, क्या करें? और उसमें सिर्फ आपका अहंकार है। तो अहंकार का जो मापदंड है आपको बदलना है। छोटों के सामने बिल्कुल नहीं, जो कमज़ोर है उनके सामने बिल्कुल नहीं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि वो अहंकार तो आपके अंदर बैठा हुआ है, निकलना नहीं है। तो कम से कम बड़ों के सामने अपना अहंकार निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता। दूसरों से तुलना कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना, बस यही अहंकार की वृत्ति है। दूसरे से अपने को श्रेष्ठ करना, यही अहंकार की वृत्ति है। और इस अहंकार की वृत्ति के कारण ही आज हर जगह, परिवार में भी आज वाद विवाद हो रहा है। इसीलिए एक बहू दूसरे बहू, दो बहू जब आती है, तीन बहू जब होती है, तब तीन बहू में अपने आप को, उस बहू से अपने आप को अच्छा सिद्ध करना है। देख लेना आप, होता है ये अक्सर विवाद का कारण यही हैगा कि तीन बहुएं हैं, दो बहुएं हैं, अब तीन बहुओं में आपस में अपने आप को उससे अच्छा सिद्ध करना है। और उससे अच्छा सिद्ध करने के चक्कर में उसमें अच्छा सिद्ध, श्रेष्ठ सिद्ध करना मतलब अपने अभिमान को पुष्ट करना। कल ये बात आपसे मैंने कही ना कि दूसरों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना, यही तो अहंकार है। और आज
वो जो बहुएं हैं उनका झगड़ा किस लिए हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। आज घरों में भाइयों की लड़ाई हो रही है इसीलिए कि मैं इससे हूं। आज बहनों के आपस में विवाद होते हैं, किस लिए? घर में दोनों 3 बहन है लेकिन आपस में विवाद हो रहा है, अपने आप को उससे श्रेष्ठ सिद्ध करना है। ये एक विवाद का कारण है अपने आप को। तो ये जो श्रेष्ठ सिद्ध करना है ना, इसके बीच में जो उसके अंतरंग में क्या है, अहंकार है। बिल्कुल आज समाज में भी देख लीजिए आप, एक दूसरे के साथ क्या है, एक सेठ है दूसरा सेठ नहीं बन रही, कारण बस अपने आप को उससे अच्छा सिद्ध करना है, अपने आप को उस अच्छा बड़ा बताना है। यही दुख का कारण है, मूल अहंकार। मूल क्या कारण है, अहंकार। एक और बात बोलता हूं, हालांकि आपको शायद गले नहीं उतरेगी लेकिन मैं बोलता हूं, क्योंकि देखो बोलने का अधिकार तो है। जब आपने सामने माइक रखा है और कहा है महाराज बोलो, तो मैं तो बोलूंगा, स्वतंत्र अधिकार है बोलने का। आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो, है ना, बात तो रखूंगा अपनी में। रखता हूं, एक और बात रखता हूं, शायद हो सकता है गले नीचे उतर जाए आपके, मेरा तो काम है कहने का। सद्गुणी जिनके पास बहुत सारे गुण हैं, उन व्यक्तियों में जिनके पास बहुत सारी ज्ञान है, जिनके पास बहुत सारी कलाएं हैं, है ना, मैं कहना चाहिए एक बहुत बड़ा कलाकार है या बहुत बड़ा गुणी है या बहुत बड़े ज्ञानी है, अपार ज्ञान का भंडार है। कला के क्षेत्र में लें तो बहुत ऐसी कला है उसके पास कि वो आपको उतार के रख दे, ऐसी कोई आर्टिस्ट है मान लो। और भी कला के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, है ना। अब वो सब, वो ज्ञानी हैं, वो कलाकार है। अब मैं पूछता हूँ, ये जो जितने ज्ञानी हैं, जितने कलाकार हैं, जिनके पास कुछ गॉड गिफ्ट कुछ अलग से है, तो वो अपनी अपनी श्रेणी में, अपनी अपनी फील्ड में उच्च शिखर पर हैं वो। अब उनका संगठन क्यों नहीं दिखता हैगा, उनके अंदर संगठन नहीं दिखता, ऐसा क्यों? उसमें अगर मैंने ये पाया, उसका सबसे बड़ा उसका कारण है, उन सब के अंदर उस गुण का अहंकार होता है। उस गुण का क्या होता है, अहंकार होता है। मतलब जो जितना बड़ा गुणी होता है, जो जितना बड़ा उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के कारण उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है। और वो उस अहंकार के कारण दो गुणी, दो विद्वान, दो आर्टिस्ट बड़े बड़े कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। देखा आपने कभी बहुत बड़े बड़े दो बल्लम अपनी फील्ड के, दो राजनेताओं को देख लेना कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो दो कोई आर्टिस्ट को देख लेना, कभी दो ज्ञानियों को देख लेना जिनके पास ज्ञान के उच्च शिखर पर दोनों विराजमान है, एक साथ नहीं बैठेंगे वो। आखिर क्या कारण है इसका? तो आप कारण में जाएंगे तो उसका कारण ये कि वो उनका जो सद्गुण है, जो उनको जो गॉड गिफ्ट में मिला है, जो उनके पुण्य से उनको अच्छी चीज मिली है, वो उनके अभिमान का कारण है। वो अभिमान एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा है, वो अभिमान एक दूसरे के साथ बैठने नहीं दे रहा है, एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं कर रहा है। आज संगठन नहीं बन पा रहा है। अगर हमारा देश ऊपर उठना चाहे, वो सब ज्ञानी अगर एक साथ मिल जाए तो अपने आप हमारा देश ऊपर उठ जाएगा। यही तो कहानी कि दो ज्ञानी एक साथ बैठना नहीं चाहते हैं। उन दोनों ज्ञानियों को एक साथ अगर कोई बैठने नहीं दे रहा है तो उसका एक ही हेतु है, उसकी एक ही जड़ है, उसका एक ही कारण है, अभिमान। बिल्कुल देख लेना आप, अब आपके गले उतरे चाहे नहीं उतरे, मैंने तो अपना चिंतन आपके सामने रख दिया, मैंने तो अपनी बात आपके सामने रख दी। अब और उल्टी एक विपरीत बात बोलता हूं, क्या पता वो आपके उतरे कि नहीं उतरे। ये उतरी कि नहीं उतर गई, उतर गई, ठीक, अच्छी बात, उतर गई तो बहुत अच्छी बात है। कि अब दूसरी बात इसके अपोजिट बोलता हूं, वो भी देखो अब उतर जाए तो देखना। जो दो दुर्गुणी होते हैं, जो कहना चाहिए कि दुर्गुण से तात्पर्य दो कुछ शराबी हैं, 2-4 शराबी हैं, 2-4 जुआरी हैं, 2-4 चोर हैं, इनका संगठन बहुत जल्दी बन जाता है। चोर चोर बसे रे भाई, इनका संगठन देखना आप। जुआरियों का संगठन बहुत बड़ा मिलेगा आपको, ज्ञानियों का संगठन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ज्ञानियों का संगठन नहीं मिलेगा, जुआरियों का संगठन मिल जाएगा, शराबियों का संगठन मिल जाएगा, शराबियों का संगठन आप देख लेना मिल जाएगा, चोर चोर का संगठन मिल जाएगा, बिल्कुल देख लेना मिल जाएगा। क्या कारण है? उनके अंदर वो अभिमान नहीं है ना, वो दुर्गुण जो है उसका अभिमान नहीं है, वो जो दुर्गुण है उसका अभिमान नहीं है। अब वो अभिमान नहीं है इसलिए वो उनका बड़ा संगठन है, बड़ा ग्रुप है, बड़ा सब कुछ आपके सामने वो है। और दो ज्ञानियों का, दो कलाकारों का, दो अपने फील्ड में ऐसे लोगों का, दो नहीं मिल पा रहे, छोड़ो वहां दो नहीं मिल पा रहे, यहाँ तो 4-5 चोर मिलके काम करते हैं, 4-4 10-10 चोर का ग्रुप बनता है, चोरी करते हैं। डाका डालने या तो 20-25 डाकू मिलकर डालना जाते होंगे। शराब पीते तो एक व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता, कोई बता दो, अकेले बहुत कम पीते हैं ना के बराबर पीते हैं। 8-10 का ग्रुप पीता है जब भी शराब पीता। जुआ कोई अकेला नहीं खेलता, अकेले खेल ले जुआ खेलता है, कोई अकेले खेलता है? कोई मिला कोई अकेले खेलने वाला? जुए के लिए क्या
ये ग्रुप चाहिए 4 6 8 10 चाहिए, बिल्कुल, तब जाके वो जुआ होता है। मतलब देखो ज्ञानी जो है वो ज्ञान जो है वो ज्ञान एक नहीं बैठ रहा है एक साथ किसी के साथ, वो कलाकार एक साथ नहीं बैठ रहा, वो जो गुण है तो वो गुण अहंकार दे रहा है। लेकिन दुर्गुणी के पास आप देख लेना, दुर्गुणी के पास संगठन मिलेगा आपको, वो दुर्गुणी संगठित होते हैं। मतलब आप से गुणी से अच्छे तो दुर्गुणी है, कम से कम संगठित तो हैं। और वो जो गुण है आपका, वो आपको अभिमान को दे रहा है, वो गुण है। और उस गुण के कारण ध्यान रखना, अभी पुण्य का उदय है तो आपके पास वो जो रूप है उसका आपको अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आज बहुत बड़ी कलाकार हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी आवाज़ है तो आज मैं कलाकार हूँ, आज मेरे पास और भी पुण्य के सब कुछ है, तो वो आप उस पर अभिमान कर रहे हो। पर ध्यान रखना, ये पुण्य का खेल है, कभी ये टूट जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये एक अपना चिंतन था, मैंने रखा, आपको नीचे उतरा हो चाहे नहीं उतरा, लेकिन अपनी बात तो मैंने रख दी कि जो जितने गुणी होते हैं उनका संगठन नहीं मिलेगा, और जो दुर्गुणी होते हैं उनका संगठन मिल जाएगा। तो जो गुणी है उनका संगठन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो गुणी ही है, उनके अहंकार का कारण वही उनको आपस में मिलने नहीं देता है। वो गुण ही है जो अपने आप को मिलने नहीं देता। और दूसरा, उनके अंदर एक ये चीज़ भी होती है कि जो मेरे अंदर गुण है, थोड़ा बहुत भी उसको मालूम पड़ गया या उसको पता चल गया तो वो मुझसे और आगे निकल जाएगा, वो और आगे निकल जाएगा। एक ये हेतु भी होता है आपस में उनका, तो वो चाहते नहीं है अपनी चीज़ मिलना, अपने पास बिठाना, अपने साथ रखना, उसके साथ व्यवहार करना कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं किस क्वालिटी से आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी कला का क्या राज है, कोई नहीं बताता। वो अपने बताना भी नहीं चाहेगा। क्यों बताना चाहे? वो दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, स्वयं आगे रहना है उसे, स्वयं को ऊंचा उठना है इसने, दूसरे को ऊंचा उठने नहीं देना। तो एक ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए उन लोगों का ग्रुप हैगा और गुणियों का ग्रुप नहीं है। कह तो ये आप इस बात को समझ तो रहे ना, उतर तो गई बात, आ तो गई समझ में, अच्छी बात है, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक और आपसे बात रहता हूँ, कहने का अर्थ ये है कि सारे सद्गुण होते हुए व्यक्ति यदि के अंदर अगर अहंकार विद्यमान है तो ये मान के चलना उसकी जितनी सद्गुणों की शक्ति है वो सब क्या होगी, आवर्त हो जाएगी। आवर्त मतलब थक जाएगी। कैसे? ध्यान रखना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जिस प्रकार आंखों में मान लीजिए पड़ा हुआ एक तिनका है, तिनका अगर चला जाए, वो तिनका अगर जैसी आंखों में पहुँचता है तो आंखों में जैसे ही पहुँचता है तो पहुँचते ही वो क्या होगा, पूरे संसार को देख पाएगा? वो नहीं देख पाएगा। छोटा सा तिनका है, वो संसार के पूरे स्वरूप को ढक देता है, वो सब कुछ समाप्त कर देता है। बस वही स्थिति होती है कि जिसके पास अहंकार का तिनका जिसके पास होता है, फिर उसे संसार की कोई वस्तु नहीं दिखती है, वो अंधे जैसा हो जाता है। तो ऐसा कहा है, जो अहंकारी होता है ना वो अंधा होता है। क्या होता है? जो अहंकारी होता है ना वो अंधा होता है। जिसके पास अहंकार है उसके पास आंखें नहीं होती है, उसकी विवेक की आंख नष्ट हो जाती है। उसकी काय की आंख नष्ट हो जाती, विवेक की आंख नष्ट हो जाती, उसके पास सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती। जो अहंकारी होगा उसकी आंख ही समाप्त हो जाती है वो विवेक की। जैसे वो तिनका जाता है और तिनका जाते ही हम अपने किसी को देख नहीं पाते, ऐसी अहंकार रूपी तिनका जैसे ही हमारे अंदर पहुंचता है तो हम वो फिर हमारे अंदर जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है और हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो देख ही नहीं पाते। वो मनुष्य को दुश्मन बना देता है। आज अहंकार ही मनुष्य को दुश्मन बना रहा है और कोई दुश्मन नहीं बना रहा है। दुश्मन बनाने वाले कौन है? तो वो ये अहंकार ही है। यहाँ तक कि अहंकार के कारण मनुष्य अपनी मूल सत्ता को भूल गया है। महाराज मूल सत्ता क्या है? आपने कहा अहंकार ही मनुष्य की मूल सत्ता को भूल गया है। मूल सत्ता क्या है? मूल सत्ता हमारे आगम में ही है, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में ही है। क्या है? जीव का स्वभाव करुणा है। क्या स्वभाव है? जीव का स्वभाव जैसे जानना और देखना स्वभाव है ना, तो उन्होंने कहा तो ऐसे जीव का स्वभाव करना है। और कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे ना? बुरा नहीं मानोगे ना आप, क्योंकि उनकी ज़्यादा, तो उन्होंने इसी में 2 बातें बोली थी इस गाथा में, प्रवचन सार में। गाथा तो मैं भूल गया प्रवचन सार की। उन्होंने कहा कि जीव का स्वभाव करना है जिस प्रकार, उसका उदाहरण क्या दिया मालूम आपको? बुरा तो नहीं लगा, बोल दो। बोले जिस प्रकार स्त्रियों में मायाचारी होती है स्वभाव से, ऐसे ही जीव का स्वभाव करुणा होता है। ये बात बोली उन्होंने। सोचो आप कि जीव जिस तरह स्त्रियों में, आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार की गाथा में ये बात बोली है कि जिस प्रकार स्त्रियों का मायाचारी स्वभाव होता है, ऐसे ही जीव का करुणा स्वभाव है। जीव मात्र का क्या स्वभाव है? बोले करुणा स्वभाव है। परंतु जो महत्वपूर्ण करुणा है, उस करुणा को भी समाप्त कर दिया अहंकार ने।
उस अहंकारी के पास वो मूल स्वभाव वो समाप्त हो रहा है। उसके पास जब अहंकार आ जाता है ना तो भूल जाता है वो क्या करना है मुझे, और उस अहंकार में न जाने वो क्या क्या कर जाता है, और वो करुणा उसकी समाप्त हो जाती है, और जो मूल स्वभाव है वही उससे खो जाता है। वही अस्तित्व ही, जब आपका अस्तित्व मूल क्या है वो मूल ही समाप्त हो गया तो क्या रह जाएगा आपके अंदर, सब वही समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? करुणा भाव। तो आप अपना जीवन कैसे जीवेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे उस तक पहुँचेंगे? तो आपके जीवन में मूल सत्ता कायम रहे, ये होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। एक और बात बोलता हूँ इसी विषय को लेकर, महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, और अपने को दूसरों से महत्वपूर्ण बताना एक अलग बात है। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां बोल रहा हूं महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, और अपने को दूसरों के सामने दूसरों से महत्वपूर्ण बताना एक अलग बात है। दोनों कैसी बात है? अगर मान लो आप महत्वपूर्ण हैं तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया आपको बुलाएगी, दुनिया आपसे पूछेगी, दुनिया आपसे समझेगी, परंतु अब आप दूसरों से महत्वपूर्ण स्वयं को बता रहे हो तो ये क्या है? ये तो एक अभिमान है ना। मतलब आप स्वयं महत्वपूर्ण हो, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन दूसरों से महत्वपूर्ण अपने आप को बताना ये क्या है? ये अभिमान है। आज यही हो रहा है, हम दूसरों से महत्वपूर्ण अपने आप को बताते हैं, अपने आप को एक अलग बात, मतलब ये एक अलग अपनी पोजीशन रखना चाह रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का ये भी अहंकार ही है। तो ध्यान रखो, अपने आप को महत्वपूर्ण बताना किसी के सामने नहीं। अगर आप अपने आप को महत्वपूर्ण बताते जा रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है, क्योंकि आपको दूसरों के सामने श्रेष्ठ सिद्ध होना है, दूसरों के सामने अच्छा सिद्ध होना है, दूसरों के सामने उच्च सिद्ध होना है। ये भी आप गलत करते जा रहे हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और एक बात बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि ज्ञानी के अहंकार का त्याग होता है। निश्चित बात है, अगर सच्चा ज्ञानी होगा ना तो वो सच्चा ज्ञानी कभी भी अहंकार नहीं करेगा। सच्चा ज्ञानी इसको कहते हैं जिसके पास क्या नहीं है? अहंकार नहीं है। अगर अहंकार है तो वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। निरअहंकारी वही होगा जो ज्ञानी होगा। तो ज्ञानी के अहंकार का त्याग होगा, और उसके विपरीत अज्ञानी के त्याग को अहंकार होता है। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कुछ घुमावदार बात बोल रहा हूँ। अज्ञानी के त्याग को अहंकार होता है। मतलब क्या? इसका तात्पर्य ये है कि जो अज्ञानी होते हैं, जितना उसने त्याग किया है उस त्याग पर ही वो अहंकार करता है। वो ही अज्ञान, अब जो आपने त्याग किया है उस त्याग पर ही अहंकार करता है। इसलिए यहां बोल रहा हूं अज्ञानी के त्याग को अहंकार होता है। वो जो त्याग को अहंकार होता है, मतलब त्याग जितना जितना आपने त्याग किया उतने उतने बड़े आप अहंकारी बनते चले गए। निश्चित सही बात बोल रहा हूं मैं आपसे। ये देखना, आप जैसे जैसे आपका ओहदा ऊंचा उठता जाता है, जैसे जैसे आपका ओहदा उठता जाता है, आप त्याग करते जाते हैं, उतने आप अभिमानी होते चले जाते हैं। मैंने देखा लोगों को, जैसे आपने प्रतिमा ली तो आपका अहंकार बढ़ गया, अब आप अपने आप को ऊंचा समझने लगे। 2 से 3 हुई और अहंकार बढ़ा, 4 हुई और अहंकार बढ़ा, 5 हुई, अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है, तुम धर्म अंगीकार कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? ये है धर्म अंगीकार, तो आपका अहंकार कम होना चाहिए, उल्टा हो रहा है। अरे हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो और अहंकारी हो गए, हमने अभिषेक पूजन चालू कर दिया तो और अहंकारी हो गए। ये क्या हो रहा है? कौन सा धर्म है ये? कहां जा रहे हो आप? जितना जितना ओहदा आपका बढ़ रहा है, जितना जितना त्याग कर रहे हो, जितना जितना अपने अंदर गुणों को बढ़ा रहे हो, उतने उतने बड़े बड़े अहंकारी होते जा रहे हो आप। सत्य बोल रहा हूं मैं, ये बात बिल्कुल देख लेना आप। देखा मैंने कि वो प्रतिमाधारी हो गया तो मतलब सब कुछ हो गया, वो प्रतिमा उसने ले ली है तो अरे ये अहंकार है आपका, ये क्या है? अभिमान है आपका। बुरा लग रहा होगा उन लोगों को जो नियम लेके अपने आप, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि त्याग को अहंकार होता जाता है। इसलिए ये बात बोल रहा हूं मैं, त्याग को अहंकार हो जाता नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आपने अपने नियम बढ़ाए, जैसे जैसे आप ऊंचे उठते गए, उसका अहंकार मत करो आप भैया। ये मत मानो मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैंने आलू प्याज छोड़ दिया, मैंने वो क्या बोलते हैं, वो क्या आजकल क्या छोड़ते हैं, वो फास्ट फूड छोड़ दिया। आप क्यों बार बार उसको बता बता कर अपने वो अहंकार है आपका, ये अहम पुष्ट कर रहे हो। मैं उल्टी बात बोलता हूँ, हालांकि आपको बुरी लगती है, लेकिन जो है वो सत्य है। आचार्य भगवान हमेशा ये बोलते हैं कि अपने त्याग को कभी भी अपने मुख से नहीं बताना, अपने
त्याग को कभी अपने मुख से नहीं बताना कि हमने ये त्याग किया है, हमने ये त्याग किया है। अगर आप अपने त्याग को अपने मुख से बता रहे हो तो ध्यान रखना आप अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हो। अहंकार को हमने आचार्य भगवान से कभी पूछा, अच्छा इसी आपका रस त्याग क्या है, कब हुआ? कभी उनने मुंह से ये नहीं बोला तब हमने रस का त्याग तब से किया। आचार्य भगवान आपने हरि का त्याग कब किया? कभी गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि मैंने हरि का त्याग तब किया, कभी नहीं बताया उन्होंने अपने मुख से। और हमें से ये कहा कि अपने त्याग को कभी नहीं बताना, कभी कभी ये नहीं बताना त्याग के। यहाँ तक कि एक मैंने बात आपको विद्वान वाली भी बोली थी, एक बार बताया था कि आचार्य भगवान आपने संसार का त्याग किया, आपने इस संसार का त्याग किया, आखिर इस संसार के त्याग में क्या हेतु है? आप अपने वैराग्य का कारण तो बताओ। जब एक बहुत बड़े विद्वान ने उस कुंडलपुर की विद्वत सभा में आचार्य भगवान के सामने ये बात बोली थी तो आचार्य भगवान निरुत्तर हो गए थे, कुछ नहीं बोले थे। और फिर उसके बाद फिर पुनः बार बार पूछा, सब विद्वानों ने कहा सब दिया, इतना सा और दे दो गुरुदेव, आप अपने वैराग्य का कारण बता दो। बार बार जब पूरी सभा ने निवेदन किया था तो उस समय आचार्य भगवान ने यही बात फिर बोली, बोले भैया अगर मैं अपने वैराग्य का कारण बताऊंगा तो मेरी स्वयं की अहंकार पुष्ट होगा और मेरी उसमें प्रशंसा होगी। और जब मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का कहीं ना कहीं थोड़ा भाव तो होगा, मैं अपनी तारीफ तो उसमें करूंगा, मैं अपनी प्रशंसा तो उसमें करूंगा। और जहां मेरी प्रशंसा है, जहां मेरी तारीफ है, ये मान के चलना मैं अपने अभिमान को पुष्ट करूंगा। और अभिमान के साथ साथ स्वयं की प्रशंसा क्या होगी? एक सूत्र बोल दिया था तत्वा सूत्र का, पूरे विद्वान चुप हो गए। पर आत्मनिंदा पसंद से सद सदुनोद्भावने च नीचेरी गोत्रस्य, बोले ध्यान रखना भैया इसमें प्रशंसा होगी। और जहाँ मैं अपनी प्रशंसा करूँगा नीच गोत्र का बंद करूँगा को मेरा गुण स्थान भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि नीच गोत्र की तो बंद विच्छुत्ति नीचे ही हो जाती है। कि कौन से गुण स्थान में होती? कर्मकांड पढ़ने वाले बताओ हैं? दूसरे गुण स्थान में नीच गोत्र की बंद विच्छित्ति हो गई हैगी, ऊपर के गुण स्थान में छठवें सातवें में नीच गोत्र बंधेगा नहीं। और जहां मैंने अपनी स्वयं की प्रशंसा करी नहीं, मेरा गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। भैया काय को नीचे ले जा रहे हो? मेरे को नीच गोत्र को बंद मेरे को नहीं करना है, मैं तो उच्च गोत्र का बंद करने वाला हूं, मुझे तो अपना कल्याण करना है। कितनी ऊंची सोच पुच्छ गुरुदेव की थी कि अपनी स्वयं की मुझे प्रशंसा नहीं करना है। मेरा खुद का वैराग्य, मेरे खुद का त्याग अगर मैं बताऊंगा, आपके समक्ष रखूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी। इसलिए मेरे को अपने त्याग को नहीं बताना है, अपनी बात को नहीं, हमने इतना कर लिया, हमने इतना कर लिया, इस प्रकार के भावों को कभी अब सबके सामने नहीं रखना। अपना समय हो रहा है, समय मेरे ख्याल से हो तो गया आएगा, तो आप इस बात को अपने जीवन में उतारना। क्या बताना? सारभूत में क्या था कि त्याग को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, त्याग को सबके सामने नहीं बताना है। हालांकि संस्मरण तो इसमें हो गया है कि और सुनना है, संस्मरण हो गया इसमें, बहुत अच्छी बात है। इसी को आप संस्मरण मान लेना। तो आज का जो हमने संस्मरण सोचा था उसको हम कल बता देंगे। क्या वो आचार्य भगवान की वो बात याद रखना, क्या वो सूत्र याद रखना, परात्म निंदा पसंद से सदस्योद्भावने नीचर गोत्र। उसमें एक और बात आपको बता दूं, संस्मरण हालांकि पहले सुना चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि वो पूरा हो जाएगा। आचार्य भगवान की ये बात हुई थी, चल रही थी, ये मैं बता रहा हूँ कुंडलपुर की ये चर्चा है, सब विद्वानों के बीच में चर्चा चल रही थी। और सब विद्वान जब आखिरी में जा रहे थे तब ये बात वैराग्य का कारण पूछा। अब दूसरी उसमें एक और पहलू था, वो और रख देता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर विद्वान ने क्या जवाब दिया। और दूसरी बात ये थी, जब आचार्य भगवान से बात चल रही थी तो कहीं किसी साधु के विषय में चर्चा चली कि वो जो साधु हैं वो कुंद आचार्य वो गाथा है कि कुंद कुंद की जगह पुष्पदंत तो बोलते हैं। मतलब जो गाथाएं चलती है ना अपने कि हमारी आमनाएं कौन सी है, वो गाथा चलती कुंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो कुछ साधुओं ने उसकी जगह कुंद कुंद की जगह पुष्पदंत लिख दिया। बोले कुंद कुंद नहीं, पुष्पदंत नहीं जो है धौला जय धौला का किया है और वही है, और उसमें पुष्पदंत डाल दिया है। और पुष्पदंत में वो अपने गुरु का नाम लेते हैं। तो आचार्य श्री जी, हम इतने सारे पत्रकार हैं, पूरे देश से इतने सारे पत्रकार आए हैं और कम से कम यहाँ पर 25 पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं। तो हम चाहते हैं आचार्य भगवान आप इस विषय में कुछ बोलो, ये जो गलत हो रहा है इस विषय में आप बोलोगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा। आपकी बात और आपकी वाणी का अलग प्रभाव होता है। तो तब क्या बोला आचार्य श्री ने? बोला ये काम मेरा नहीं है, ये काम
मेरा नहीं है, ये काम तो आप लोगों का है, आप जाने क्या सही है क्या है। मतलब दूसरों की जब बुराई की बात आई, दूसरों की जब कुछ निकालने की बात आई तो उनने कह दिया ये विद्वानों का काम है। स्वयं की प्रशंसा की बात आई, जब ये कह दिया कि मैं स्वयं की प्रशंसा करूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरा निज गोत्र बनेगा। तो उस वक्त उस पंडित ने कहा था कि सूत्र मैंने खूब पढ़ा था, तत्वार्थ सूत्र का। पंडित जी रमेश चंद्र जी बिजनौर ने कहा था कि रमेश चंद्र जी बिजनौर ने कहा कि मैंने खूब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा भी है, पढ़ाया भी और अध्ययन भी कराया पूरी दुनिया को, और आज 40 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते मेरे को, लेकिन पहली बार प्रैक्टिकल में देखने को मिला। पहली बार प्रैक्टिकल में देखने को मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल है कि जब अपनी बात आई तो निज गोत्र का बंद हुआ, और दूसरों की बात आई तो ये विद्वानों का विषय है, मेरा विषय नहीं। ये तो प्रैक्टिकल जीवन है, ये तो महानता है। तो ये ध्यान रखना। अब 2-3 बातें जो आज की, इसको अपन फिर से ले लें एक बार। महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, और अपने को दूसरों से महत्वपूर्ण बताना एक अलग बात है। ये हमारे जीवन में नहीं हो। और दूसरी बात, वस्तुतः अहंकार का अर्थ ही दूसरे को अपने से श्रेष्ठ साबित करना। अहंकार कुछ और नहीं है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हमें दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना, ये अहंकार है। और मूलतः संघर्ष दो व्यक्तियों के अहंकार से हो रहा है। आज जितने युद्ध, जितने विवाद, जितने संघर्ष, जितने विग्रह हो रहे हैं, उसमें मूल कारण क्या है, दो व्यक्तियों का अहंकार। यह अहंकार ही मूल कारण है। इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिशु को सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वस्तु। हाँ, एक बात और आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि